वाकया है 13 नवंबर की 1974 की खामोश और अंधेरी रात का, जब 23 साल रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने अपने माँ बाप समेत 2 भाइयों और 2 बहनों को न्यूयॉर्क के एक छोटे से एमिटीविल में कत्ल कर दिया। 1 साल बाद उसी घर में लड्स फैमिली रहने के लिए चली आई। वो लोग बहुत खुश थे कि उन्हें अच्छे रेट पर घर मिल गया है, मगर वो नहीं जानते थे कि इस घर के अंदर कैसी खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही थी। तकरीबन कुछ ही वक्त में उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी, फर्नीचर हिलने लगा और रात को बेहद डरावने ख्वाब दिखाई देने लगे। सिर्फ यही नहीं, उनके जिस्म पर अजीब से निशान बनने लगे थे। सिर्फ 28 दिन में लड्स फैमिली अपनी जान बचाने की खातिर वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। आपने शायद ये या इससे मिलती जुलती कहानी पहले सुन रखी होगी, जो कि आपको गूज़बम्प्स दे और सोच में डाल दें कि क्या भूत सच में होते हैं। खैर, हम किसी भी चीज पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसका कोई सबूत मौजूद ना हो, और लकीली साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और जो कुछ इस बारे में उन्हें मिला है वो हमें हैरान करने के लिए काफी है। इस बारे में मजीद जानने से पहले हम आपको पामा टीवी में वेलकम करते हैं। इस तरह की मजीद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2019 के इस पोस्ट पोल्स के मुताबिक 46% अमेरिकन भूतों पर यकीन करते हैं। जी हाँ, यानी तकरीबन आधे मुल्क का मानना है कि ईविल पावर्स हमारे आसपास रहती हैं और यहाँ तक कि हमसे बातचीत भी करती हैं। तकरीबन 18% लोगों का कहना है कि उन्होंने भूत की मौजूदगी को महसूस किया है, और हर 5 में से 1 शख्स का दावा है कि उसने भूत को देख रखा है। बेसिकली रूहों के साथ बातचीत का ट्रेंड इंग्लैंड में विक्टोरियन दौर के दौरान शुरू हुआ था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में स्पिरिचुअल गैदरिंग्स को बहुत फैशनेबल समझा जाता था। ऐसी गैदरिंग्स एलीट क्लास में बहुत कॉमन थी, और इस सबसे बढ़कर 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च शुरू की गई थी, जहां एलेनोर सिडविक नामी औरत भूत बस्टर थी और सुपरनेचुरल पावर्स को डिस्कवर करना चाहती थी। 20th सेंचुरी के दौरान अमेरिका में मैजिकल मीडियम्स में एक राइज देखा गया। बहुत से लोग क्लेम करने लगे कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम हैरी हुडीनी की कहानी में एंट्री करते हैं। हैरी हुडीनी द एस्केप आर्टिस्ट, जिसको किसी तारुफ की जरूरत नहीं क्योंकि वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हुडीनी ने अपने स्किल्स के जरिए धोखा देने वालों को एक्सपोज किया। वो उनके सीक्रेट सेशंस में जाता और उनके फ्रॉड्स को पब्लिकली एक्सपोज करता और जोश से चिल्लाता, मैं हुडीनी हूँ और तुम मेरे दोस्त एक फ्रॉड हो। मगर सोचने की बात यहाँ ये है कि ये सब अगर वाकई धोखा है तो इतने लोग जो कस्में खाकर भूतों के किस्से सुनाते हैं, क्या वो वाकई भूत देखते हैं या झूठ बोलते हैं? और साइंस इन सब चीजों को कैसे एक्सप्लेन करती है, आइए देखते हैं साइंटिस्ट की सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में कुछ थ्योरीज है। साइंस कहती है कि इंसान एक मशीन है जो बहुत जल्द बिलीव्स डेवलप करती है। डॉक्टर माइकल शर्मर ने अपनी किताब द बिलीविंग ब्रेन में लिखा है कि इंसान का दिमाग हमेशा एक डिजाइन की तलाश करता है और फिर उसी डिजाइन पे कोई भी स्टोरी पेंट करता है। इस चीज को पैटर्निसिटी कहते हैं, जहां डॉट्स को जोड़कर तस्वीर बनाना इंसानों की फेवरेट हॉबी है, चाहे फिर वो डॉट्स असल में एग्जिस्ट करते हो या फिर सिर्फ उनके जहन में। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा जहन चीजों पर यकीन करना चाहता है, और फिर जब हम अनयूजुअल चीजें देखते हैं जिन्हें हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, तो हम उन्हें भूत, पोल्टरगाइस्ट और बैड लक जैसे नाम दे देते हैं। साइंस साबित करती है कि अगर आप भूतों पर यकीन रखते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये भी क्लेम करेंगे कि आपने उन्हें देख रखा है। जैसे अगर आप पैसे ढूंढ रहे हैं और आपको जमीन पर गिरा हुआ नोट दिख जाए, यानी आपको वही दिखता है जो आप ढूंढ रहे होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में एक स्टडी की गई जिसमें कुछ लोगों को हॉन्टेड जगहों पर ले जाया गया। भूतों को मानने वाले भूतों के खौफ से कांपते हुए चल रहे थे, जबकि जिन लोगों को सिर्फ शक था उनके लिए ये एक अच्छा और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था। रिसर्च से ये बात सामने आई कि भूतों के रियल होने या ना होने का ताल्लुक इंसान के माइंडसेट से है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम कुछ डिफरेंट देखते हैं हम सीधे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमने एक भूत ही देखा है? कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि ये सब एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इस सब को समझाने के लिए इमेजिन करें कि आप एक खौफनाक जंगल में हैं। आपका दिमाग आपको यह महसूस करवाता है कि आपने एक भूत को सुना है, लेकिन असल में आपका दिमाग सिर्फ कोशिश कर रहा होता है कि आप फुली अलर्ट रहें, किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको एक्टिव रखें। अब आप खुद ही बताएं कि एक झूठे भूत से भागना मुनासिब है या असली बेर के पास बेकार में इधर उधर टहलना सही है।
इसके अलावा साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शौक या गम भी हमारे दिमाग को भूत दिखाई देने के लिए एज अ हार्डवायर काम करता है। जिन लोगों ने किसी को खो दिया वो उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। उनका दिमाग उनको तसल्ली देने के लिए देखे हुए मंजर दोहराता है। भूत देखने की सबसे बुरी शक्ल उस वक्त होती है जब आप तकरीबन सो रहे होते हैं। अक्सर लोग इस भूत को नींद का भूत या डार्क प्रेशर कहते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब आपको सोते हुए ये एहसास हो कि किसी खौफनाक भारी चीज ने अपना वजन आपके ऊपर डाल दिया है या सिंपली वो आपके ऊपर आकर बैठ गया है। साइंस के मुताबिक इस वक्त किसी भूत ने आपको घेरा नहीं होता, बल्कि आपको सिर्फ नींद में एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक आ रहा होता है। ये एक कॉमन दिमागी खराबी है या फिर मेंटल एरर है जहां आप आधी नींद में हैं, आपके मसल्स सो चुके हैं मगर अचानक आपका दिमाग जाग जाता है। इस हालत में आप अपने आसपास की हर चीज को समझ सकते हैं मगर आप फिजिकली हरकत नहीं कर सकते, ना ही चीख सकते हैं, ना ही मसल्स को मूव कर सकते हैं क्योंकि आपके सारे मसल्स इनएक्टिव होते हैं। आपको महसूस होता है जैसे कोई पावरफुल चीज आपको दबा रही है और आप इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे भूत, चुड़ैल या कोई डरावना ख्वाब। भूतों को देखने और उन पर यकीन करने में कल्चर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अमेरिका में शायद आप प्रेटा से खौफजदा ना हो, लेकिन मशरकी एशिया में लोग इसके नाम से कांपते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने इस प्रेटा नामी भूत को देख रखा है। इसी तरह हमारे डरावने ख्वाब भी हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन सब चीजों के बाद बच्चों की कहानियां डरे हुए लोगों को मजीद डराने का काम करती हैं। बूगीमैन से लेकर टूथ फेरी तक ये कहानियां हमारे खौफ और बिलीव्स को तराशती हैं। जितना ज्यादा हम ऐसी कहानियों को सुनेंगे उतना ही यकीन बढ़ता जाएगा कि हम असल जिंदगी में किसी भूत को एक्सपीरियंस करेंगे। आखिर में अगर सब कुछ समराइज किया जाए तो ये सब कुछ आपकी क्रिटिकल सोच पर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा इन चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे उतना ही आपका यकीन इन चीजों पर काम करेगा। शायद ये सब इस बारे में नहीं है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम उन्हें सोचते कैसे हैं। हर भूत का नज़ारा सिर्फ पैराटोलिया हो सकता है जब आपका दिमाग इसरार करता है कि किसी कुर्सी पर पड़ी जैकेट को वो एक सरकटे भूत की सूरत में प्रेजेंट करे। हमारा दिमाग हमेशा अफरा तफरी का एहसास दिलाने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि जब इसका मतलब बादलों में चेहरों को देखना या गानों में छुपे हुए पैगामात को सुनना होता है तो ये हर सूरत गैप्स को फिल करने की कोशिश करता रहता है। हाँ, मगर तमाम भूतों के बारे में साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं दी जा सकती। लर्ड्स फैमिली का फर्नीचर क्यों हिलता रहा, उनके जिस्म पे निशान कहां से आए। इसके साथ ही रिसेंटली एक हॉन्टेड एल्सा गुड़िया की कहानी है। 2013 में एक खानदान ने अपने बच्चे को क्रिसमस के लिए एल्सा गुड़िया तोहफे में दी थी, लेकिन गुड़िया ने उन्हें डरा दिया तो उन्होंने गुड़िया को दिसंबर 2019 में बाहर फेंक दिया। मगर ये गुड़िया किसी तौर भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद उस फैमिली ने गुड़िया को अपने लिविंग रूम के बेंच पर ऐसे बैठे हुए देखा जैसे वो कभी वहां से गई ही नहीं थी। वो फैमिली बहुत परेशान हुई कि बच्चे भी इनकार कर रहे थे कि वो गुड़िया ढूंढ कर वापस नहीं लाए, बल्कि वो खुद ही वहां पर मौजूद है। माँ बाप खौफजदा हो गए। उन्होंने गुड़िया को डबल बैग में डाला और कूड़े के साथ भेज दिया, लेकिन एल्सा एक बार फिर वहां पर वापस लौट आई। फैमिली ट्रिप से वापस आने के बाद उन्होंने एल्सा को अपने घर के बैकयार्ड में पाया और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कैसे और क्यों। ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं है, ना ही कोई साइंस ये एक्सप्लेन कर सकती है। ये सब आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भूत सच में होते हैं या नहीं। खैर, अगर हम रिलीजियस व्यूज से बात करें तो रोमन कैथोलिसिज्म में लोग यकीन करते हैं कि एक बार जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो रूह की सूरत में जन्नत या जहन्नम में रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी है और आपका खुदा के साथ कैसा ताल्लुक है। फिर आती हैं यहूदी दास्तानें। क्या आपने कभी डेबिक्स के बारे में सुना है? ऐसी इविल पावर्स जो इंसानों को काबू में कर लेती हैं। और फिर इस्लाम कहता है कि दुनिया से चले जाने के बाद रूहें दुनिया में वापस नहीं आती, मगर मुसलमान जिन्नात पर यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है। वो भूत नहीं है मगर अल्लाह की बनाई हुई एक क्रिएशन है जिन्हें आग से पैदा किया गया है, और कोई ऐसी वैसी आग नहीं, वो आग जो कि धुएं के बगैर है। और ये मखलूक ऐसे करतब दिखा सकती हैं जिनसे आपको इनकी मौजूदगी के बारे में एहसास हो जाता है, या फिर एटलीस्ट एक दफा आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह हिंदू कल्चर में बिलीव्स हैं कि अगर दुनिया में आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपकी रूह दुनिया में भटकती रहेगी।
तो जब हम इन तमाम बिलीफ्स को देखते हैं तो लर्ड्स और एल्सा की कहानी में वजन दिखाई देता है। तो अब फिर क्या भूत है या नहीं है, आपका इस बारे में क्या मानना है? साइंस के पास अपनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, मगर जहां साइंस वजाहत नहीं कर सकती वहां शायद देखने वाले सच्चे हैं। शायद भूत वहां सच में मौजूद हैं। मगर खैर, सच या झूठ, भूतों की कहानियां किसे पसंद नहीं होती हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और मजेदार कहानी के साथ मिलते हैं अब से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।